जनता का जिस तरह से सपोर्ट है, उस सपोर्ट की बुनियाद पर अपोजिशन जिस तरह से रिजेक्ट करता है बीजेपी को, आप ग्राउंड पर क्या देखते हैं कि मोदी के सपोर्ट और विरोध में क्या दिखता है आपको? ब्रजेश जी, जब 2014 में मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने तो उस समय देश में एक बहुत बड़ा उफान था और बहुत उम्मीदें थी कि एक मजबूत प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी को आना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस 10 साल से सरकार में थी और प्रधानमंत्री को लोग मौनी बाबा कहने लगे थे। मौन मोहन उनका नाम रख दिया गया था और मोदी उस जादुई करिश्मे की तरह भारत में सत्ता में आए जो सारे रिकॉर्ड को तोड़कर 2/3 बहुमत के साथ वो वहाँ पर विराजमान हुए। उसके बाद पुलवामा की एक घटना हुई 2019 के पहले और पूरे राष्ट्र ने मोदी का साथ दिया और फिर दोबारा वो सत्ता में आए। कोरोना जैसी महामारी इस देश में आई और उसका डटकर मुकाबला किया। प्रधानमंत्री ने जब जब आह्वान किया तब तब लोगों ने ताली थाली भी बजाई, मोमबत्ती भी जलाई और जगह जगह कैंप लगाकर लोगों की मदद की। एक बहुत बड़ी आपदा से, वैश्विक आपदा से भारत बहुत मजबूती से लड़ा। हमने टीका भी विकास किया। मोदी की सरकार भ्रष्टाचार, आतंकवाद, विकास और विदेशों के मामले में भारत की छाप छोड़ने के लिए जानी जाएगी। पिछले 10-11 सालों में उन्होंने इस बारे में लगातार संकल्प किया और दोहराया इस बात को और इसका जमकर प्रचार भी किया। ऐसा नहीं है कि प्रचार न हुआ हो। जहाँ तक बात है 11 साल में अर्थव्यवस्था की, तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही कि हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, ब्रिटेन को पछाड़कर, जापान को पिछाड़कर। जिस ब्रिटेन ने हम पर 200 साल राज किया उसको हमने बहुत पहले पछाड़ दिया था। अब हमने जापान को पीछे कर दिया है। भारत एक आर्थिक महाशक्ति बने, ये हम सबकी तमन्ना है, कोशिश है, सपना है और उसका जो आर्थिक महाशक्ति का स्वरूप है, लोगों के जेब में पैसा आए, इसको महसूस भी हो तो इसका आनंद और दुगना हो जाता है। 2027 में ये कहा गया कि 2027 में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया में बन जाएंगे। अब 2 साल और है। 33 किलोमीटर सड़क हर दिन बनाने का दावा किया गया है कि भारत सरकार हाईवे बना रही है। लेकिन इन सब विकास के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई त्रिशंकु सरकार न रहे, कोई लंगड़ी सरकार न रहे, स्थिर सरकार रहे जो देश को मजबूती प्रदान करे, जिसके लिए बार बार मध्यावधि चुनाव ना हो और जनता की गाढ़ी कमाई बर्बाद ना हो। जी ब्रजेश जी, घरेलू मुद्दे भी बहुत सारी चुनौतियां थी। भारत की सीमाओं पर आतंकवाद और पड़ोसियों के साथ रिश्ते मजबूती करने के लिए बहुत सारे काम करने थे। सेना को मजबूत बनाना था। इन सब मोर्चों पर लगातार मोदी एक मजबूत नेता बनकर उभरे। विपक्ष ने जब जब साथ की जरूरत थी उसने भारत का साथ दिया, सरकार के आह्वान पर दिया, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन ये बात बहुत साफ कहनी पड़ेगी कि मोदी के करिश्मे ने भाजपा को वो बुलंदियां दी जो उसके जन्मकाल से आज तक नहीं हुई थी। वो ऊंचाई पर गई पार्टी, देश के 20 से ज्यादा राज्यों में उनकी सरकार बनी और उनका करिश्मा आज भी बरकरार है, ये भी कह सकते हैं। और जहां तक स्वच्छता अभियान की बात है, घर घर शौचालय की बात है, नल से जल घर में पहुंचाने की बात है, कोरोना से निपटने की बात है, बहुत सारे काम सरकार के सामने चुनौती बनकर आए और उन्होंने अभियान चलाया, बनाया, कोशिश की कि बेहतर किया जाए। छेद तो देखिए, जब पाइपलाइन जा रही है तो छेद तो कोई भी करके पानी निकाल सकता है। छेद की गुंजाइश बेईमानी के तंत्र ने हमेशा बना कर रखी है। लेकिन आज हम तुलना अमेरिका, ब्रिटेन, जापान इनसे करते हैं तो अच्छा लगता है कि भारत मजबूती की ओर है। लेकिन
भाजपा सरकार जब आई थी तो कुछ और उम्मीदें भी साथ में लेकर आई थी। उसने कहा था कि हम महंगाई 100 दिन में कम कर देंगे। महंगाई के मोर्चे पर सरकार नाकाम साबित हुई। अर्थव्यवस्था में पूंजीगत व्यवस्था, लोगों के पास पैसा आया, फ्लो बढ़ा, लेकिन महंगाई रोकने में लगातार उसको संघर्ष करना पड़ा। जीडीपी की रफ्तार कम नहीं होने पाई, लेकिन महंगाई में उसकी आलोचना होती रही। पेट्रोल डीजल को सस्ता करने की बात थी, किसानों की आय दुगना करने की बात थी। जो सांसदों ने गांव गोद लिया था उनको विकास करने की बात थी। बहुत सारी चीजें थी। बेरोजगारी खत्म करना था। लेकिन जब चुनाव आया तो चुनाव लड़ा जाने लगा जाति पे, पात पे, पीडीए पे, अगड़े और हिंदू और मुसलमान पे। तो ये सब मुद्दे पीछे छूट गए। ये इन पर चर्चा नहीं हो पाई। और ये जरूर है कि योजनाएं आती हैं जाती हैं, सरकारों के संकल्प बड़े होने चाहिए, जिससे कि इस देश के जनमानस को ये महसूस हो कि उनका राष्ट्र मजबूत हाथों में है और देश मजबूती से आगे बढ़ेगा। तो फिलहाल आज अल्लामा इकबाल के उस शेर पर नजर डालनी होगी, जिसमें भारत 47 के बाद से लगातार तरक्की के रास्ते पर बढ़ा है। तो सुनिएगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। और यूनान और मिस्र और रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। और कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, और सदियों तलक रहा है दुश्मन जहां हमारा। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बड़ी बात आपने कही, बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल के कार्यकाल पर हम चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी के नेतृत्व वाली